कि सबसे पहले आप करप्शन को जो फैला हुआ है उसको ख़त्म करेंगे तो ये मसले खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। हुजूर, कोरोना के चलते जो है हिंदुस्तान के जो बाहर विदेश में हिंदुस्तानी फंसे हैं, जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है या अकामे उनके एक्सपायर हो गए हैं, ऐसे हालात में हिंदुस्तान में वो आके क्वारंटाइज होंगे। कुछ ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं, लोगों ने बताया है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है उन पे फाइन लेके उनसे जो आइसोलेशन का चार्जेस है, उन लोगों से जो श्रमिक यहाँ से गए हैं जिन्होंने देश को रेवेन्यू दिया है, उन लोगों के साथ इतना अत्याचार, ये कहाँ तक आप सही समझते हैं? आप एम्बेसी या हुकूमत को क्या अपील करेंगे? हम हुकूमत के मसाइल में दखल देना नहीं चाहते, मगर जहाँ हुकूमत के कवानीन इंसानियत से टकराने लगे वहाँ पर हम इंसानियत का साथ देंगे। ये बहुत बड़ा वो इसकी भी जड़ है करप्शन, इसकी भी जड़ से वो करप्शन है। तो जब तक के करप्शन आप नहीं ख़त्म करेंगे, हाथ में आपको बता दूँ, तो वो आदमी आया हमारे पास, उसने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हमारा हक पहले मिलेगा, कितना है? 10,000। हमने कहा भाई ठीक है, देंगे, क्या करें। और वो पैसा भी लेके गए, डॉक्यूमेंट्स ले गए, तो वो फिर लौट क्या वापस आए। वो कह रहे हैं कि अब वो ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि आप तो हालात जो हैं बदल गए हैं, अब 10,000 आपको और देना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पर खुद गुजरी है एक चंद रोज़ पहले। उसके बाद हमने कहा अच्छा भाई फिर ये भी लेकर वो गए, उनका अब हालात बदल गए, आपको और बढ़ाना पड़ेगा। समझ गया, ये तो चलता ही रहता, हमें सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं, उनका कैसे तो घूमता रहता। इत्तेफाक से हम आ रहे थे, अलीगढ़ से लखनऊ आ रहे थे, तो हमको एक ऑफिसर मिले, वो हमको पहचानते थे। तो वो आके बेचारे मोहब्बत से मिले, वो पता नहीं क्यों उनके जहन में बात आई, ओ ये बस हाई ऑफिसर इन द पोस्ट। तो हमसे आए कहने लगे कि आपकी तबीयत ठीक है, ये है वो है। उसका पूछने लगे आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए। तो हमने कहा भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई यही प्रॉब्लम है स्कूल के सर्टिफिकेट की, कि हर दफ़ा आदमी जाता है वो और बढ़ा देते हैं। कहने लगे कि अब आप अपने घर में जाके बैठिए, आपको ये सर्टिफिकेट बाई मेल मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो हाई ग्रेड ऑफिसर थे, तो हमको यकीन आ गया। हमारे घर में बैठे, हफ्ते को शनिचर को हम लखनऊ पहुँचे थे, मंगल को रजिस्टर्ड डाक से वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया। जस्टिस नहीं, एक सेकंड, बात ख़त्म हो जाए। मंगलवार को हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। बुध को वो जो था ऑफिसर वो हमारे पास आ गया, मेरा हक दीजिएगा तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। हमने उसको फटकारा, निकल जाए यहाँ से, वरना हम निकलवा देंगे अभी तुझको। तब वो गया, उसके बाद उसकी समझ में आया क्या मसला हुआ। तो जब तक कि आप करप्शन को नहीं मिटाएंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और करप्शन जो हमेशा ऊपर से आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। मौलाना साहब, करप्शन की बात यहाँ पर हुई है, जिस तरह जब हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने पूरी तरह से लोगों को लॉकडाउन कर दिया, और ऐसे में भारत सरकार ने पीएम केयर फंड की स्थापना की, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से बना हुआ है, लेकिन पीएम केयर फंड की स्थापना की। पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष एक तरह से जो पहले भी है, और ये पीएम केयर फंड बना, और इसमें जो पैसा अब तक करोड़ों अरबों रुपया पैसा आ चुका है, उसमें दो बातें उन्होंने कही, गृह मंत्रालय ने भी कही कि इस पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं होगा और इसके लिए कोई भी आरटीआई नहीं डालकर जानकारी ले सकता। ये जो पोशीदगी रखी है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में जो पोशीदगी की पॉलिसी है वो खुद बताने को क्या चाहते हैं, मैं क्या बताऊँ। जी। और औरंगाबाद का एक मामला हुआ जहां पर 14 मजदूरों की जानें चली गई, तो रेल मंत्रालय ने पहले से अलर्ट नहीं किया कि मजदूरों को कि मजदूर पैदल सफर कर रहे हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री का एक भाषण वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला है उसे हवाई जहाज में चलाऊंगा, और ऐसे में ये मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं, और इनकी लाशों को उठाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को भेजा जा रहा है, और यही स्पेशल ट्रेनें इनको अगर घर पहुँचाने के लिए भेज दी जाती तो शायद इनकी जानें बच जाती। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मेरा रद्द-ए-अमल यही है, देखिए मैं जो पॉलिटिकल मामला हैं उसमें मैं ज़्यादा राय नहीं देता, क्योंकि फ़ौरन उन पर भी थप्पा लग जाएगा, तो उसके एजेंट हैं, समझिए। इसलिए मेरी राय इस बारे में कुछ नहीं है। लेकिन ये कि मैं गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की हो, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश उसी वक्त होगी जब पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उसकी शिकायतें हैं, वो आप पहले दूर कीजिए। आप अपना पेट पहले न बढ़ाइए, पब्लिक का पेट भरिए, तब आपकी इस्टेब्लिशमेंट होगा, गवर्नमेंट आपकी रहेगी, वरना गवर्नमेंट को रहने वाली नहीं है। मैं सीधी बात जनाब,
सबसे बड़ा एक अहम सवाल ये है कि ये कोरोना जैसी महामारी को लेकर लॉकडाउन 3 चल रहा है। इसको देखते हुए कई मजदूर भी परेशान हैं, मतलब तमाम जनता परेशान है। और जो कई देशों से ये खबर आ रही है कि कई हज़ार की तादाद में उनकी मौतें हो रही हैं, उसको देख के अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जून जुलाई में बताया गया है कि काफ़ी चरम पे ये जा सकता है। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि आने वाले दिनों में लोगों को कैसे समझाया जाए, आपके द्वारा जो एक मैसेज जाए वो पूरी दुनिया में एक पैगाम जाए इस तरीके से कि हिंदुस्तान की एक सपोर्ट में। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह? देखिए, धर्म चाहे कोई हो, आप यकीन करें मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, किसी धर्म की जो बेसिक पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई टकराव नहीं, समझ गया। बाकी ये नेता जो हैं दो टके के, ये पब्लिक को लड़ाते रहते हैं सेंटिमेंटल बातें कर करके। ये एक जनता का मामला है। मर रहा है तो एक खुदा की मखलूक मर रही है, एक इंसान मर रहा है। तो खुदा की मखलूक को बचाना, अगर कोई जानवर मर रहा हो तो आपको फरीदा है कि आप उसकी जान बचाएं। इंसान मर रहा है तो उसकी जान बचाना हमारा फरीदा नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज पहली मरतबा ये बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ करप्शन नहीं है वहाँ पर ये हालात नहीं है। आप ईरान को देख लीजिए, आपको एक रिपोर्ट मिली है कि कोई मरा है वहाँ के ऊपर, कितनी तेज़ी से, चूँकि वहाँ पर एजुकेशन फैलाई उन लोगों ने। वो मौलवी हैं लेकिन दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड मौलवी। उन्होंने पहले एजुकेशन को फैलाया, लोगों के माइंड को रोशन किया, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट हाथ में ली। अमेरिका से टकराव हुआ, अमेरिका से मैं तो उनका भूसा भर देगा मार मार के अमेरिका, लेकिन अमेरिका उल्टा खुद ही पिट के रह गया और सारी दुनिया बदनाम हो गया। इसलिए फिर वही बात आती है कि जिसको नॉलेज मिल गई, जिसको ज्ञान मिल गया, उसे सब कुछ मिल जाएगा, जिसे ज्ञान नहीं मिला उसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा सब एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं और तमाम ऐसे मामलों से जुड़े रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ पोस्ट ऐसे आ रहे हैं। उस पर तमाम लोगों ने पुलिस में FIR भी दर्ज की है, तहरीर भी दी है। उसके बावजूद ऐसे तत्वों के खिलाफ न तो सरकार और न ही पुलिस प्रशासन कोई कदम उठा रहा है। जो ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बिल्कुल, और मेरी नज़रों से भी कुछ ऐसे पोस्ट आई थी जिसकी मैंने खुद भी कंप्लेंट करी हजरतगंज कोतवाली में जा करके, लेकिन उन्होंने तहरीर रिसीव करी, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। मेरा ये कहना है, मेरी ये मांग है कि उस पर फ़ौरन FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे होना चाहिए। आम समाज में उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर मज़हब जो है उसका सबसे बेसिक जो है वो मोहब्बत, ह्यूमैनिटी, ये उसका पैगाम होता है। और उससे हालत अलग हट करके अगर किसी भी मज़हब को कोई गलत कह रहा है, मज़हब कोई गलत नहीं होता है, मज़हब के मानने वाले गलत होते हैं। तो ऐसे लोगों की एक ही जगह है, वो है सलाखों के पीछे। उनको आम समाज से दूर करना चाहिए, उनको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मौलाना साहब, आखिरी सवाल आपसे होगा। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना साहब, उन्होंने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि शराबियों को अगर शराब पिलाई जा सकती है तो नमाजियों को गोश्त भी खिलाया जा सकता है। इसमें और भी लोगों ने मुख्यमंत्री से दरख्वास्त की है कि गोश्त की दुकानें खोल देनी चाहिए, क्योंकि इस कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से कि क्या गोश्त की दुकानें खोलना गलत है बनिस्बत की शराब खानों के? देखिए, गोश्त तो बिकेगा, दुकानों से लिया जाएगा, ये सब बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन अब फ़र्क ये है कि जो गोश्त आपको 80 रुपये किलो मिलता था वो अब 900 रुपये किलो मिलेगा। तो मार तो आके गरीबों ही पड़ेगी, वो नहीं खा पाएंगे गोश्त। बाकी जो हमारे माशाल्लाह नेता हैं, बड़े नेता की पहचान क्या है? जितना बड़ा नेता होगा उतनी बड़ी उसकी तोंद होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि तोंदियल नेता जो हैं ये कहीं से भूखे नहीं रहेंगे, ये सब खाते रहेंगे, मरेंगे हम। गोश्त खाना वाजिब नहीं है, और अगर हिंदू भाइयों के हमारी दिलादारी होती तो बिल्कुल इस्लाम ने मना किया कि आप ऐसा गोश्त ना खाइए। लेकिन यहाँ मसला ये कि आपकी इंटेंशन क्या है, व्हाट्स योर इंटेंशन इन दिस? इंटेंशन यही है कि गरीब जो है वो कुछ ना खाने पाए, हम सब कुछ खाते हैं। मौलाना जनाब कल्बे सादिक साहब ने जिसे अपनी जो बेबाकी से हुकूमत से अपील भी की और लोगों से भी अपील की कि ईद के मुकद्दस मौके पर
रमजानुल मुबारक से लेके ईद तक आप लोग किस तरह से लोगों से आप व्यवहार करें और किस तरह से देश के लोगों को उन्होंने मैसेज दिया। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ जनवार्ता के लिए।